नमस्कार, मैं महक रैना। स्वागत है आपका द जेके पेजिस में। इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने आज म्यूनसिपल काउंसिल के बाहर प्रदर्शन किया और डिमांड की कि मीडिया को म्यूनसिपल हाउस के अंदर आने दिया जाए और उन्होंने मांग की कि मीडिया द्वारा उनकी मांगों को लोगों तक पहुंचाया जाए। जी आज जहाँ 9 महीने के बाद मीटिंग हुई है, जनरल हाउस बॉडी की मीटिंग, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा था, कुछ मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे थे, हम मीडिया को अंदर जरूर बुलाना चाहिए ताकि जो भी हम अपनी बाढ़ की शहर की बात रख रहे हैं ये बाहर आए, पता चले। यहाँ कोई चोरी थोड़े बात करनी है अंदर, तो ये बहुत गलत हुआ है जो इन्होंने मीडिया को अंदर नहीं आने दिया। ये आना चाहिए था। और आज जो बातें हुई हैं सब तकरीबन कारपोरेटरों ने, यहाँ मेयर साहब, कमिश्नर साहब और जो जितना भी स्टाफ है उनको कहा है कि आप लोगों की वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। हम लोगों को जो हमने लोगों से वायदे किए थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह आप लोग, क्योंकि हम एक एस्टिमेट बनाते हैं, उसको एक एक साल तक टेंडर नहीं लगता। जहाँ पे सफाई कर्मचारी आज तक बाड़ों में नहीं दिए गए। आज ऑटो की वो हालत है कि ऑटो रिक्शा जम्मू में जो चलते थे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, वो भी बंद पड़े हैं। पिछले 4 दिन से वो स्ट्राइक पे हैं। लोगों के घरों के आगे ढेर लगे हुए हैं कूड़े के। और ये सब चीजों को लेकर के अंदर बात हो रही है और ये आश्वासन दे रहे हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं कहता हूं कि ओवरऑल देखा जाए तो जो कारपोरेशन जिस तरीके से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही है। यही रोज से हम बात कर रहे हैं, हमने कहा भी है और अंदर दोबारा चर्चा होगी। अभी जनरल डिस्कशन जो है वो हम करने जा रहे हैं। जो भी बात होगी वो जाग जाओ जम्मू में, जाग जाओ जाग जाओ लो नहीं किया गया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्यों, क्या डर है यार? अंदर इतना इतना वहां पड़ा है मीडिया गैलरी में, जहां इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वहां पर मीडिया को अंदर आने देना चाहिए था। ये कत्ल किया है, ये मर्डर है, डेमोक्रेसी का मर्डर है। क्या डर है इस बात का यार? हमने अपने मुद्दे तो रखने हैं, अपने मुद्दे हम रखेंगे, अपने मुद्दे हम हर हालत में हम रखेंगे। क्यों, बात हमने पहले भी कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जहां सीबीआई की रेड हुई। आज चर्चा आज भी अंदर चल रही है, करप्शन की चर्चा आज भी चल रही है अंदर। वो ऐसी बातें कारपोरेशन से बाहर ना निकले, उस बात को छुपाने के लिए मीडिया को अलाउ नहीं किया। दलीप चौधरी, कारपोरेटर वार्ड नंबर 74 से। जैसे आज बड़े देर बाद हाउस की मीटिंग हुई, 8-9 महीने बाद। हर कारपोरेटर को मौका मिलना चाहिए। अभी हाउस की मीटिंग चल रही है, अभी कोई थोड़ा सा कहने का मतलब हमारा यही है कि जो मीटिंग ये सब कारपोरेटर नहीं बोल पाएंगे ना, ऐसा है। मीडिया को अलो नहीं जो किया गया, ये भी बड़ा हम अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया को आज अलो नहीं किया गया। तो हमने ये मुद्दा रखा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, जब कमिश्नर मैम या मेयर के नाक के तले क्या हो रहा है। एक करप्शन का एक अड्डा बना हुआ है। पहले जब हमने पहले भी ये हाईलाइट किए थे मसले कि जब इक्के दुक्के केस थे कोविड के, कोरोना वायरस जब शुरू में फैला था, तो उस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी स्पीड पकड़ी थी सैनिटाइजर की, हर पंप की, ट्रैक्टर वगैरह इन्होंने लगा दिए थे कॉर्पोरेशन में कि गली कोचों में स्प्रे कीजिए, सैनिटाइजर करवाइए। लेकिन आज इनको क्या हो गया? आज इनके पंप, ट्रक, टिप्पर वो कहाँ गई? वो मशीनरी कहाँ गई जो इन्होंने हायर की थी या खरीदी थी? वो हम यही पूछना चाहते हैं। बाकी रही खिलाफवर्जी, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एक गरीब आदमी जो एक कमरा बनाना चाहता है, बड़ी रिक्वेस्ट भी करता है, एक कमरा गरीब आदमी बनाना चाहता है, उसका वो कमरा नहीं बन सकता, उसका कमरा वो नहीं बन सकता। ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, वो कैसे? हमारा आज हाउस में हमने यही रखा है कि वो जो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है वो कैसे बन रही है। एक गरीब ने अगर कोई कंस्ट्रक्शन कमरा बनाना हो वो नहीं बन सकता। हमारा आज का मुद्दा यही है। सिंह मनास, कारपोरेटर वार्ड नंबर 59, सेकंड टाइम जीत के आया हूँ। आज हमारी हाउस की जो मीटिंग है ये लगभग 9 महीने के बाद हो रही है। ये फरवरी महीने में हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन में नहीं हो पाई। हमने बहुत बार यहाँ पे मेयर साहब को इसके बारे में बोला था कि हाउस लगाएं ताकि जो कोरोना में हमें मुश्किलात आ रही हैं उसके ऊपर हम का जो बातचीत कर सके, कैसे हमने लोगों तक पहुँचाना है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज मीटिंग जो है हमारी हो रही है और मीटिंग में स्टार्टिंग में जो हमारा जनगण
नेशनल एंथम के उसके ऊपर हमारी शुरुआत हुई, उसके बाद मेयर साहब ने वो किया। अब उसके बाद हम अपनी बात जो है बारी बारी रख रहे हैं और हम अपने जम्मू शहर के जो हमारे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात रख रहे हैं। इसके बीच में हमें एक थोड़ा सा खेद है कि आप बंधुओं को वहाँ पे हाउस में इस बार नहीं बुलाया गया, उसकी वजह से आप लोगों तक इतना मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हम जो भी अंदर बात होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ में हमें एक एक रेजुलेशन डालने के लिए बोला था, तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है और उसके ऊपर खूब बहस हो रही है। इसके मेरा एक रेजुलेशन था जो मैंने रेजुलेशन डाला था, जो आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी माइनिंग बंद हुई है। क्योंकि माइनिंग बंद होने से क्या है कि हमारे सारे डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के काम हो, चाहे हमारे लोकल जो लोग छोटे छोटे मकान बना रहे हैं उनके। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यवसाय है हमारे लोगों का, जिसमें गाड़ियाँ हैं, ट्रालियाँ हैं, टिप्परें हैं, लेबर है, बहुत सारा एक व्यवसाय इसके ऊपर है, जिसके ऊपर ये आज मैंने रेजुलेशन डाला था, ताकि ये रेजुलेशन जो है यहाँ से पास होके हमारा गवर्नमेंट तक भेजेंगे। अगर इसमें हमारे ऑनरेबल कोर्ट की कोई है बात तो उसके ऊपर वो एक्शन करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमारा डेवलपमेंट का जो है सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ में और बहुत सारे हमारे जो बातें हैं वो हम इसके ऊपर कर रहे हैं। हमने जो पिछले दिनों एलजी साहब ने यहाँ पे माई टोन माई प्राइड जो हमारा यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसके ऊपर हमने जो बातें रखी थी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम हाउस में जो है बात कर रहे हैं सारे कारपोरेटर बारी बारी से। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ एनजीओ का जो सिस्टम है एक्सटेंशन वार्डों में वो सही काम नहीं कर रहा। हमारे आज 8-10 दिन से जो है डोर टू डोर गार्बेज की कलेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि जो हमारे ऑटो हैं उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, और जो एनजीओ का जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो आगे उनको पैसे नहीं दे रहा जो ओनर है। तो इसकी वजह से आज 8-10 दिन से डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रही, जिसकी वजह से पूरे शहर में गंदगी जो है वो फैली हुई है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट के जो काम हैं उनके ऊपर बात हो रही है। आज अच्छी तरह से हम हाउस में बात रख रहे हैं और उसके ऊपर आगे कार्रवाई भी होगी। इसके बीच में कुछ हमारे जो कारपोरेटर हैं उनका जो हमारी कमिश्नर है उसके रिलेटेड बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो कारपोरेटरों के फ़ोन नहीं उठाती हैं और जिसकी वजह से जो उनकी बातें हैं वो नहीं सुनती है। उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। ये आप तक सारे बारी बारी हम शेयर करेंगे। जय हिंद। यही है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आप सब लोगों को कि वहाँ पर ना ही लोगों को लो किया गया है, ना ही मीडिया को लो किया गया है। क्योंकि पार्षद जो बात कहेंगे वो कम से कम लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें जिता के जहाँ तक भेजा है उनको पता चलना चाहिए कि उनके पार्षद उनके बारे में क्या बोल रहे हैं और अपनी कौन कौन सी समस्या बता रहे हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ के मेयर साहब, जहाँ के कमिश्नर अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने आज जो लोगों पे और मीडिया पे बयान लगाया है, मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूं। और एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कोविड है, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए जहां 75 पार्षद बैठ सकते हैं और कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम हैं वो बैठ सकते हैं, वहाँ पर मीडिया क्यों नहीं बैठ सकता? उनका भी इंतजाम करना चाहिए, 2 हिस्सों में हाउस लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा ढकने के लिए आज ये जो उन्होंने किया है ये बहुत गलत बात है। मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। बहुत किस्म के आपको पता है कि गलियों की नालियों की क्या हाल है, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बिजली की कटौती है, इस सर्दी में भी बिजली की कटौती है, लेकिन ये सब हवाई बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो पब्लिक को मिलनी चाहिए सहूलतें वो मिल नहीं पा रही हैं। पब्लिक में हाहाकार मची हुई है। 2 साल से ज़्यादा हो गया कॉरपोरेशन को बने हुए। आपको तो भली भांति मालूम है कि क्या हो रहा है ज़मीनी सतह पे। गलियों की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर चौक हैं, जो इसका सीवरेज का सिस्टम है वो सारा फेलियर है, और बहुत कुछ है। कॉरपोरेशन ही फेलियर है। लगभग जो हमारा हाउस लगा, इसमें मीडिया को क्यों नहीं अलो किया? जो हमारा क्वेश्चन था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो सीबीआई की रेट हुई उसके बीच में क्या निकल कर आया? जो 80 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल आप यहाँ लगाते थे, जब जीपीएस सिस्टम लगा तो वो 40 लाख में आ गया। तो
उसका जवाब कौन देगा? वो जो 40 लाख रुपए बीच का जो 50% जो लोग खा रहे थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन से खा रहे थे, चाहे वो मेयर सेक्शन से खा रहे थे, कमीशन सेक्शन से खा रहे थे, वो उसका पैसा कहाँ गया? उसका जवाब दो कि सीबीआई की रेड क्यों हुई, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हुई, रेवेन्यू सेक्शन में हुई, बर्थ सेक्शन में हुई और निकल के क्या आया? कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे? 9 महीने के बाद आप हाउस लगा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों को कि 9 महीने के बाद आपने एक भी टेंडर कॉल नहीं किया और मेयर कहते हैं कि हमने पांच तीर्थी की पार्किंग का टेंडर लगा दिया, हमने इसका टेंडर लगा दिया। हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है। आप रेवेन्यू सेक्शन से, आप जॉइंट कमिश्नर वर्क से पता कर सकते हैं कि फरवरी के बाद अभी तक स्टिल कोई हमारा टेंडर नहीं लगा। और भाजपा के जो मेयर हैं वो कंटिन्यू 2 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के बीच में एक बार भी मेयर कहीं पे भी स्प्रे कराने के लिए नहीं निकले। अभी मेयर ने कहा कि आप कश्मीर से हमें कंप्रोमाइज़ मत करिए, आप हमें कंपेयर करिए दिल्ली से, महाराष्ट्र से। जब कश्मीर सफाई के सिलसिले में टॉप 35 में आता है और हम 234वें नंबर में आते हैं, वहाँ पे सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? हमारी बार बार डिमांड रखने के बावजूद हमारे द्वारका जी TVP उन्होंने ये स्पेशल सेक्शन जो है इसका रखने के लिए कहा था, तो हमें मेयर ने उस वक्त कहा था कि सेक्शन 144 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हाउस नहीं लगाया जा सकता। आज अपनी मर्जी से डिक्टेटरशिप दिखाते हुए जब हाउस लगाया तो ना हम इसमें कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ना ही इसमें मीडिया को अलो किया, ना ही आउटसाइडर्स को अलो किया। क्यों? तो यही तमाम मुद्दों के साथ आज हमारा जो हाउस में यह हंगामा रहेगा।